आज से 2 दिवसीय अमेठी के दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कई परियोजनाओं का करेंगी शुभारंभ। शिक्षकों का शर्मसार करने वाला वीडियो हुआ वायरल। स्कूल में साफ सफाई करते दिख रहे छात्र। आगरा में डंपर को बचाने के चक्कर में खाई में गिरी बस, कई लोग घायल, 6 की हालत गंभीर। जस्टिस फॉर साबिया के लिए बुलंद हुई आवाज, एएमयू के छात्रों ने दर्ज किया विरोध। और उत्तर प्रदेश के जिलों में रहस्यमयी बीमारी से कई लोगों की मौत, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव से पहले किसानों के लिए 700 करोड़ रुपए की आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना लाने जा रही है। ये धनराशि अगले 5 सालों में किसानों को समूह में खेती कर आय बढ़ाने के लिए खेत से बाजार तक हर स्तर पर सुविधा और संसाधन उपलब्ध कराने पर खर्च होगी। चालू वित्त वर्ष में इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। इस योजना के अंतर्गत 5 साल में 2725 कृषक उत्पादक संगठनों का गठन कर 27.25 लाख शेयर होल्डर किसानों को सीधे लाभान्वित करने की तैयारी है। तो उत्तर प्रदेश सरकार 2022 विधानसभा चुनाव से पहले किसानों को बड़ी सौगात देने जा रही है। 722 करोड़ की सौगात यूपी सरकार ने किसानों को दी, जिससे उत्तर प्रदेश के कई किसान लाभान्वित होंगे। 722 करोड़ की ये योजनाएं जो उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए शुरू की है, या यूं कहें कि चुनावी सौगात किसानों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की, कहीं ना कहीं किसानों को लुभाने की कोशिश में यूपी सरकार। अमेठी से सांसद और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी आज से 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रही हैं। इस दौरान अमेठी को कई परियोजनाओं की सौगात भी देंगी। अलग अलग स्थानों पर बने 3 ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करने के अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा करेंगी। साथ ही नेताओं से मुलाकात भी करेंगी। तो आज से अमेठी के 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, और इस दौरान अमेठी की जनता को कई बड़ी सौगातें देंगी। ऑक्सीजन प्लांट का भी शुभारंभ करेंगी। अस्पताल की सुविधाओं को लेकर भी चर्चा करेंगी। प्रतापगढ़ के बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारी को घूस लेते विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि खंड शिक्षा अधिकारी शिक्षकों से उनके वेतन और बोनस के लिए घूस की डिमांड किया करते थे। इस बात की शिकायत एक शिक्षक ने विजिलेंस में की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए विजिलेंस की टीम ने उन्हें रंगों हाथ घूस लेते पकड़ लिया। फिलहाल उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और आगे की कार्रवाई जारी है। ये खंड शिक्षा अधिकारी सदर के पद पर हैं श्री रामशंकर जी, और मेरी पत्रावली लंबित थी। मैं सस्पेंड था, उसके बाद मुझे बोनस मिलना चाहिए था। इसी माह मेरी चयन वेतनमान मेरा लगना चाहिए था। मेरी पत्रावली रोक करके रखे थे और अपने जो बाबू हैं इनके, उनसे बार बार कहलवाते थे कि हमसे मिलें और कुछ हमको दें। तब और अब खबर संभल से, जहां चंदौसी में आरएस इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं में रिजल्ट को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। दरअसल छात्र छात्राओं का आरोप है कि उनके रिजल्ट कार्ड में नंबर की जगह प्रमोट लिखा हुआ है। उनका कहना है कि वो इस चीज को सही कराने के लिए स्कूल प्रशासन के सामने कई बार मांग रख चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। परेशान होकर छात्रों ने माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी से मुलाकात की, जहां उन्होंने अपनी पूरी समस्या को उनके सामने रखा। वहीं राज्य मंत्री गुलाब देवी ने जल्द से जल्द समस्याओं के समाधान किए जाने का आश्वासन दिया है। हम आरएस इंटर कॉलेज के छात्रा हैं। हमने इस वर्ष आरएस इंटर कॉलेज से 12th क्लास किया था।
जिसमें कि हमारे रिजल्ट कार्ड में सिर्फ प्रमोटेड लिखा गया है और उसमें अंक मतलब प्रदर्शित नहीं है, और उसकी वजह से हमें किसी भी कॉलेज में मतलब दाखिला नहीं मिल रहा है। उस वजह से हम अपनी समस्या लेकर राज्य मंत्री के पास आए थे। ये बच्चों के जो रिजल्ट आया था उसमें इनके अंक नहीं आए थे, लेकिन सरकार ने इनकी स्थिति को देखते हुए ये आदेश किया है कि भले ही अंक नहीं आए हैं, अंक सुधार के लिए परीक्षा होगी, लेकिन एडमिशन से कोई बच्चा वंचित नहीं रहेगा। अब ये बच्चे आए हुए हैं कि यहाँ कॉलेजों में जगह नहीं है, हमें एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, तो अभी जो शिक्षा निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं हमारे विनय पांडे जी, उनसे हमारी बात हुई। हमने कहा बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे हैं, आप विद्यालयों में बताइए कि एडमिशन लें, तो उन्होंने पूर्ण रूप से ये कहा है कि सबके एडमिशन होंगे, कोई बच्चा बिना एडमिशन के नहीं रहेगा। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा दिल्ली में हुई साबिया की हत्या और उसके साथ हुए अमानवीय व्यवहार के चलते काफी नाराजगी है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों में एक छात्र जानिब का कहना है कि राजधानी दिल्ली में आए दिन किसी न किसी के बलात्कार की खबरें सामने आती हैं। सोचने वाली बात यह है कि ये घटनाएं राजधानी में हो रही हैं, जबकि राज्य की सारी कानून व्यवस्था केंद्र के पास है, तो पूरी बहुमत से सरकार है। फिर सवाल उठता है कि आखिर इन बलात्कारों का जिम्मेदार कौन है। हिंदुस्तान की सरकार को ये समझना चाहिए कि इस तरीके के हिंदुस्तान में दिन पर दिन जुल्म लड़कियों पर होते रहेंगे, क्या सरकार कब तक खामोश रहेगी। सरकार को इस पे तत्काल एक्शन लेना चाहिए था। आज कई दिन हो गए हैं इस वाक़ये को, उसके बाद भी सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। इस मेमोरेंडम के थ्रू लड़कों ने अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया है, जो 31 अगस्त को दिल्ली में सबिया सैफी नाम के जो पुलिस कांस्टेबल है, उसके साथ जो वाक़या हुआ है, उसके ऊपर अपना कंसर्न जाहिर करते हुए लड़कों ने मेमोरेंडम दिया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सिद्धार्थ के दौरे पर पहुंच चुके हैं, जहां बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें राहत सामग्री बांटी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लगातार मुआयना कर रहे हैं। कल बलरामपुर, गोंडा और बहराइच के दौरे पर थे मुख्यमंत्री। हवाई सर्वेक्षण किया, बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना, राहत सामग्री बांटी। और अब ये तस्वीर सिद्धार्थनगर से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, कार्यक्रम में मौजूद हैं। बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने की हर संभव मदद योगी सरकार के द्वारा की जा रही है। और सिद्धार्थनगर के दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री बांटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना, कोई समस्या ना हो बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को, इसका पूरा ध्यान रख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और लगातार बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आज सिद्धार्थनगर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बताते चलें कि लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जो एक्चुअल रिपोर्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट जो है, वो लेने की कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे हैं। कई जिलों से ऐसी शिकायतें मिली थी कि राहत सामग्री नहीं मिल पा रही है लोगों को। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी रवि पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं सिद्धार्थनगर से। रवि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं इस वक्त सिद्धार्थनगर में, लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना कर रहे हैं, राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्या कुछ जानकारी देंगे, इस वक्त क्या कार्यक्रम चल रहा है? आपको बताना चाहेंगे कि सिद्धार्थनगर के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 10 बजे आगमन हुआ, जिसमें उन्होंने पहुंच करके एक बाढ़ पीड़ितों से मिल करके उनका हालचाल जाना। वहीं जनता को संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के लिए हर समय, हर स्थिति में योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार उनके साथ खड़ी है। जिनका घर गिरा है उन्हें घर मुहैया कराया जाएगा और किसी प्रकार से खान पान की कोई असुविधा नहीं होने पाएगी। इसी कड़ी में यहाँ शाहपुर नवीन सब्जी मंडी में बाढ़ राहत सामग्री का भी वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर आप देख सकते हैं तमाम लाभार्थी यहाँ खड़े हुए हैं। वहीं पर डुमरियागंज के एसडीएम महोदय
त्रिभुवन प्रसाद, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि लवकुश ओझा जी, ये तमाम लोग डुमरियागंज के लोकप्रिय विधायक व हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र प्रसाद सिंह जी इस व्यवस्था को सुचारू रूप से सही करने में अपना पूरा दमखम लगाए हुए हैं। हर बाढ़ पीड़ितों को उनके जरूरत की सामग्री मिले, इसके लिए दिन रात एक किए हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए भी नजर आ रहे हैं, क्या आप उनसे बातचीत कर सकते हैं? कितना उत्साह देखने को मिल रहा है और कितनी राहत आज मुख्यमंत्री के दौरे के बाद उनके चेहरे पर नजर आ रही है? लाभार्थियों से हम कुछ बात करना चाहेंगे। आप लाभार्थी हैं, क्या नाम है आपका? आज आपको आज किट मिलेगा, तो इस बारे में क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ तो कैसा आपको महसूस हो रहा है? कहाँ से आई हैं? आपका घर कहाँ है जी? चलिए हमारे साथ एक और आज मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ, आपको कैसा महसूस हो रहा है? हेलो हेलो, स्थल से क्या कार्यक्रम स्थल से कुछ दूर खड़े होकर क्या आप बातचीत कर सकते हैं? आपकी आवाज क्लियर हम तक नहीं पहुंच पा रही है। रवि, हेलो हेलो, पहुंच पा रही है। गुजारिश है आपसे कि क्या कार्यक्रम स्थल से कुछ दूर खड़े होकर आप बातचीत कर सकते हैं? तो हमारे सहयोगी से हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें सिद्धार्थनगर में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। कार्यक्रम चल रहा है, बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री मुहैया करा रहे हैं मुख्यमंत्री। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और इस दौरान बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई। हर संभव मदद का आश्वासन मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को दिया। रवि हमारे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आप लाभार्थियों से बातचीत कर रहे थे, इस वक्त कैसी तस्वीर वहां देखने को मिल रही है? क्योंकि बीते दिनों कई ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आई जहां लाभार्थी माफ कीजिएगा बाढ़ पीड़ित ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि उन्हें राहत सामग्री नहीं मिल पा रही है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है बाढ़ की वजह से। नुकसान की भरपाई को लेकर क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ कहा? नुकसान की भरपाई को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनका घर नुकसान हुआ है उन्हें घर उपलब्ध कराया जाएगा। किसी प्रकार के खान पान की कोई अव्यवस्था नहीं आने पाएगी। हर जरूरतमंदों पीड़ितों के लिए योगी सरकार खड़ी है। वहीं पर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, आपको हम बात कराना चाहेंगे डुमरियागंज के विधायक जी, भाजपा विधायक जी, जिनके द्वारा लगातार बाढ़ पीड़ितों के लिए पानी में चल करके उनके जरूरतमंदों के घर पहुंच रहे हैं। इस समय ये व्यवस्था में लगे हुए हैं। आइए इन्हीं से हम बात करते हैं। देखिए, पहली बात आजादी के बाद उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री बनने के बाद तुरंत बाद 2017 में बाढ़ आई थी। जब भी मुख्यमंत्री जी सिद्धार्थनगर, गौरतगढ़ आकर के बोर्ड से भी गांव में, पीड़ित गांव में गए और आज फिर 9 जगह उनके कार्यक्रम लगे। सबसे पहला आज डुमरियागंज और पीड़ितों से मिले, सारी उन्होंने चर्चा भी किया कि जितने भी आवास गिरे हैं सरकार उनको सहायता करने के बाद मुख्यमंत्री आवास के लिए स्वीकृति के लिए प्रशासन सूचित करेगा। जितने भी खेत के फसल नुकसान हुए हैं वो सारे फसल का मुआवजा दिया जाएगा। जानवर कोई काटा हो मिसैला, उसको 4 लाख रुपया दिया जाएगा। कोई पशु मरा हो बाढ़ में, उनको भी मुआवजा दिया जाएगा।
ये पहली बार ऐसा दिख रहा है और ये जनता कह रही है, हमको मान लीजिए पार्टी के विधायक, आम जनता कह रही है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि आम जनता के बीच में विधायक और जनप्रतिनिधि और हमारे भाजपा हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता रात दिन एक करके जनता के दुख में साथ खड़े। इस समय रवि, विधायक जी से सवाल करिए जरा कि कई ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आई हैं जिसमें जो लोग हैं उनको राहत सामग्री तो दी जा रही है लेकिन खाना बनाने की जगह तक नहीं है लोगों के पास, ये कहना है लोगों का। ऐसे में क्या व्यवस्था सरकार के द्वारा कराई जा रही है? क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं प्रशासन को आज? जी मैडम, ऐसा है, लाभार्थियों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन बाढ़ की जो मार झेल रहे हैं, ऐसे कई गांव हैं जहां पर रुकने की जगह नहीं है, पानी से वो घिरे हुए हैं। तो ऐसे में भी देखिए, हम लोगों ने व्यवस्था पूरी किया है। हमारी धरती के निवास करने वाले लोगों को अपनी जन्मभूमि से बड़ा प्रेम होता है, जल्दी छोड़ना नहीं चाहिए। हम लोगों ने कुछ जगहों पे कहा कि आपकी व्यवस्था कराया जाए, भोजन रहने की व्यवस्था, पर्याप्त व्यवस्था कराया जाएगा, लेकिन लोग अभी ऐसी स्थिति नहीं आएगी गांव से छोड़ करके कहीं राहत शिविर में आवे। हम लोगों ने यहाँ भी किया है, जहाँ जरूरत होगी पर्याप्त व्यवस्था, किसी को भोजन की रहने की दिक्कत नहीं आने दी। इस बार देखा गया कि कई सालों के बाद इतना भारी संख्या में इतनी विभत्स रूप में बाढ़ की स्थिति आई, तो सर इसके बारे में आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? जैसे सरकार द्वारा लगातार जरूरतमंदों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, बाढ़ राहत किट से होकर लेकर के तमाम सुविधाएं, लेकिन जो बाढ़ की विशेषता है इसको आप किसे जिम्मेदार मान रहे हैं? देखिए, पहली चीज तो यह है कि इतनी ज्यादा पैमाने पे बाढ़ पिछले 30-35 सालों में नहीं थी और इतने दिनों तक लगातार बाढ़ का पानी स्थिर नहीं था। लेकिन पहली बार यह भी आप देख रहे होंगे कि बाढ़ से हाहाकार नहीं मचा, इसलिए कि बाढ़ पीड़ित तो लोग अब हुए और हम 12-15 महीने से 2-2 बार फ्री में राशन दे रहे हैं। या तो हमने पीड़ा पहुंचने के लिए, आंसू पहुंचने के लिए सामग्री दिया। वही बात खाद्यान्न सामग्री की, तो किसी के पास कम नहीं है। जो समस्याएं होती थी उन समस्याओं से जूझना नहीं पड़ रहा है। हमारा प्रशासन संवेदनशील है, लेखपाल गांव में है, हमारे एसडीएम, तहसीलदार सबके सब रात और दिन गांव में घूम रहे हैं। सारी व्यवस्था हम पहले से सजगता के साथ कर दे रहे हैं। बाढ़ का आना किसी को दोष नहीं दिया जा सकता, जो पिछली सरकारों का दोष था उसको हम लोग झेल रहे हैं। लेकिन अब हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिल करके 72 करोड़ रुपए की स्वीकृति किया है, जो भोजपुर शाहपुर बंधा की स्वीकृति हुई और इस साल पैसा रिलीज होगा, क्योंकि अंतिम चरणों में हुआ था, काम नहीं हो सकता था। इतना बड़ा प्रोजेक्ट संभव नहीं था। 18 गैप हैं, उन गैपों को भरा जाएगा और गैपों का मुआवजा दिया जाएगा और गैपों को भर दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से राप्ती नदी के डुमरियागंज से पश्चिम तरफ की सारी समस्या का समाधान भी हमारी ही सरकार के समय में होगा और आने वाले समय में हमारी सरकार बनने जा रही है, इसलिए इसका हम पुख्ता मजबूत इंतजाम भी करने जा रहे हैं। ठीक सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रवि, क्योंकि मुख्यमंत्री ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण भी किया, क्या सर्वेक्षण के दौरान कोई किसी तरीके की कोई खामी नजर आई, देखने को मिली? क्या प्रशासन को खामियां दूर करने के लिए कुछ निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए आज? सब व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई कोर कसर नहीं था, सब कोई व्यवस्थित था। मुख्यमंत्री जी एक एक बाढ़ पीड़ितों से खुद मुलाकात किए हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं दिखी हैं। लेकिन वही मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी बाढ़ पीड़ित को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने पाएगी। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि। तो आज सिद्धार्थनगर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करके उन्हें राहत सामग्री बांटी, मुख्यमंत्री ने उनकी शिकायतें सुनी। हालांकि कोई खामी इस दौरान नहीं सामने आई। लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए है योगी सरकार। मुख्यमंत्री खुद 2 दिवसीय दौरे पर, आपको बताते चलें कि लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। निरीक्षण कर रहे हैं कि कहीं पर कोई भी समस्या ना हो किसी भी बाढ़ पीड़ित को।
और एक बार फिर आपको लिए चलते हैं सिद्धार्थनगर, जहां हमारे सहयोगी रवि पांडे एसडीएम से बातचीत कर रहे हैं। जी हेलो रवि, आपके साथ में इस वक्त एसडीएम मौजूद हैं, उनसे जानकारी लीजिए कि किस तरीके से बाढ़ पीड़ितों की मदद प्रशासन कर रहा है, क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं? जी आपको बताना चाहेंगे, इस समय एसडीएम महोदय थोड़े से और काम में व्यस्त हैं। तब तक हमारे साथ भानवापुर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि लवकुश ओझा जी मौजूद हैं। इनके द्वारा भी बाढ़ पीड़ितों के लिए लगातार सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हम इन्हीं से जानते हैं कि कुल कितने गांवों को ये लाभ दिया जा रहा है, कैसे क्या व्यवस्थाएं। सर, आज यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ और बाढ़ राहत की व्यवस्था है देने के लिए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसके अलावा भी पूर्व बाढ़ जिन गाँव में आई उन गाँव में हम लोग गाँव में घर घर पहुँच कर चुके उन लोगों को राशन उपलब्ध कराने का काम और उनके घर उपचार भी डॉक्टर की पूरी टीम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाने का काम किया गया। और इसके अलावा भी हम लोग स्वतः अपने हिंदुस्तानी भाषा के कार्यकर्ताओं के साथ भी लोगों के सहयोग के लिए बच्चों में टॉफी बिस्कुट या किसी को दवा की सुविधा उसको करवाए। कहीं रात में भी अगर किसी बाढ़ पीड़ित परिवार का अगर फोन आता है, बाढ़ से गाँव से किसी का अगर फोन आता है, तो हम लोग रात में ही उनके घर जाए स्टीमर के माध्यम से, ट्रैक्टर के माध्यम से या फिर नाव के माध्यम से उनके घर पहुँच करके उनके उपचार करवाते हैं। जी धन्यवाद आपको। अभी आपने देखा कि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भनवापुर लवकुश ओझा द्वारा व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी गई। यहाँ पर बाढ़ राहत के वितरण में लोग व्यस्त हैं। आज के लिए बस इतना ही। प्राइम टीवी के लिए आगे क्या कुछ कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिद्धार्थनगर में, या वहां से रवाना कितनी देर में हो सकते हैं? बताना चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी को यहाँ 15 से 20 मिनट तक रहे। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, जनता को संबोधित किया, बाढ़ के लिए क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं उन चीजों को इन्होंने बताया और अपना दुख प्रकट करते हुए कहा कि बाढ़ पीड़ित को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो पाई। इसके बाद मुख्यमंत्री जी जिला मुख्यालय के लिए निकल गए हैं। वहां पर कुछ लोगों से, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और ऐसी तमाम जगहों पे वो रहेंगे। फिर 12:10 पे उनका हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ान भरेगा जिले से। रवि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज सिद्धार्थनगर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करके उन्हें राहत सामग्री बांटी, और अब बाढ़ पीड़ितों से मुख्यालय में भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है बाढ़ पीड़ितों को। आगे बढ़ेंगे। आगरा के ब्लॉक खीरागढ़ में पूर्व माध्यमिक विद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों खासा वायरल हो रहा है। दरअसल वायरल वीडियो में स्कूल के शिक्षक बच्चों से सफाई कराते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे बच्चे स्कूल में उगी हुई घासों को उखाड़ रहे हैं। बताते चलें कि हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा स्कूल खोले जाने के आदेश दिए गए थे और आदेश में कहा गया था कि स्कूलों में साफ सफाई और कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए। इसी को लेकर सरकार ने हर स्कूल में जाकर निरीक्षण करने के आदेश दिए थे और इसी निरीक्षण के डर से स्कूल में भी साफ सफाई तो करवाई जा रही है, लेकिन बच्चों से। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसी तस्वीरों का आना कब बंद होगा। तो तस्वीरें देखिए, आगरा की ये तस्वीरें जहां छात्र छात्राओं से स्कूल में साफ सफाई करवाई जा रही है। सरकार ने आदेश दिया था कि स्कूल खुलने से पहले विद्यालय में सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो, कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए, लेकिन इस आदेश का अनुपालन किस तरीके से किया जा रहा है, ये जरा तस्वीर को देखिए और गौर करिए। छात्रों से साफ सफाई करवाई जा रही है, घास उखड़वाई जा रही है। लगभग 2 साल के बाद आज स्कूल खुले तो छात्र छात्राओं से घास उखड़वाने की ये तस्वीर सामने आई। जिन हाथों में किताब होनी चाहिए वो साफ सफाई करते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से बदहाल स्थिति में पहुंच चुकी है, इसकी बानगी आगरा की से आई ये तस्वीर साफ बयां कर रही है। ममता हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है हमारे साथ। ममता, ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था की बानगी
पेश कर रही है। ये तस्वीर कुछ नई नहीं है, आए दिन हम ऐसी तस्वीरें जब भी स्कूल खुलते हैं तो ऐसी तस्वीरें सामने आती ही हैं। क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये ताज़ा मामला, ये जो कोरोना काल के बाद में जो बच्चों के स्कूल खोले ही गए थे, तब बच्चों के जहां स्कूलों के अंदर बड़ी बड़ी घास उगाई थी, तो उसकी सफाई को लेकर के ये आगरा के थाना कागरौल क्षेत्र का है, जहां ये पूर्व प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ का ये पूरा मामला है। क्योंकि बच्चों से साफ तौर से तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि एक अध्यापक खड़े होके स्वयं खड़े हैं और बच्चों से लगातार घास को उखड़वा रहे हैं, उसको हटवा रहे हैं, वहाँ साफ सफाई करवा रहे हैं। कि चूंकि वहाँ जो जांच अधिकारी आने वाले थे स्कूल की साफ स्वच्छता को देखते हुए। जी ममता, ये वीडियो वायरल होने के बाद क्या शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी का, किसी जिम्मेदार का कोई बयान सामने आया है? जी बिल्कुल, जब अधिकारियों से जब मीडिया के द्वारा बात की गई तो उन्होंने जांच की बात कहकर, और ये मामले को इस तरह ही अक्सर देखा जाता है कि अधिकारी हमेशा यही कहते हैं कि जांच की जा रही है और आगे कार्रवाई की बात कह देते हैं। तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि कोई भी किसी भी क्षेत्र का कोई भी अधिकारी सही, वो साफ यही जांच की बात को लेकर के अपना पल्ला झाड़ देते हैं। जी बिल्कुल ममता, क्योंकि इस तरीके की तस्वीरें कोई नई नहीं है उत्तर प्रदेश के लिए। स्कूलों में इस तरीके के तस्वीरें अक्सर वीडियो वायरल होती हैं, जहां पर छात्र छात्राओं से कभी जूते साफ कराए जाते हैं, कभी झाड़ू लगवाई जाती है, कभी घास कटवाई जाती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं होता। और शायद यही वजह है कि ऐसी तस्वीरें आए दिन हमारे सामने आती रहती हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए ममता बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं संभल के चंदौसी में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का 28वां स्थापना दिवस मनाया गया। व्यापारी दिवस के रूप में ये स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम स्टेशन रोड स्थित भार्गव प्रिंटिंग प्रेस के सभागार में आयोजित किया गया। वहीं व्यापारी दिवस पर बोलते हुए वक्ताओं ने प्रधानमंत्री से मांग की कि देश में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला प्रदेश को सम्मान देकर व्यापारी दिवस घोषित किया जाए। देश और प्रदेश में व्यापारी पेंशन योजना लागू की जाए। महंगाई को नियंत्रण करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। संभल की चंदौसी में मुरादाबाद रोड पर स्थित काना विहार बैंकेट हॉल में समाजवादी पार्टी छात्र सभा का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव मौजूद रहे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए धर्मेंद्र यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। हर हाल में पार्टी का फैसला है, उत्तर प्रदेश की जनता का फैसला है और प्रदेश की जनता की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर समाजवादी लोग आए, खुशहाली, तरक्की, डेवलपमेंट के रास्ते पे फिर से ले जाएं। गरीबों को जो सुविधाएं पिछली सरकार में मिली थी वो सुविधाएं दें। उसके लिए समाजवादी पार्टी का एक एक साथी, एक एक कार्यकर्ता, एक एक समर्थक। वहीं आगरा के थाना खेरागढ़ के नगला धुलेखा गांव के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां डंपर को बचाने के चक्कर में एक बस खाई में जा गिरी। हादसे में कई लोगों के घायल होने की सूचना है, वहीं 6 लोगों की हालत गंभीर है। मौके पर पहुंची टीम लगातार रेस्क्यू अभियान चलाकर लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के कासगंज से, जहां रहस्यमयी बीमारी से मरने वालों का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। चंद दिनों में ही बुखार ने अब तक बच्चों समेत 5 लोगों की जान ले ली है। एक ताजा मामला जिले के पटियाली क्षेत्र के गांव नगला रगी का, जहां 12 साल के बच्चे की बुखार से मौत हो जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है। मृतक के पिता मंजू सिंह ने बताया कि उसे बुधवार को हल्का बुखार आया था। बुखार उतरने की दवा खिलाने के बाद आराम मिल गया और गुरुवार को फिर से बुखार आया, जिसके बाद परिजन उपचार के लिए पटियाली ले जा रहे थे और इस दौरान रास्ते में ही सूरज ने दम तोड़ दिया। वहीं उसकी मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दूसरी घटना क्षेत्र कस्बा भरगैन की, जहां 2.5 साल की मासूम इज़मा की बुखार से मौत हो गई। वहीं पटियाली तहसील क्षेत्र के ही नगला सुमेर में 6 साल के लड़के की मौत हो गई। 5 मौतें हुई हैं हमारे जनपद में और ये सारी मौतें पटियाली क्षेत्र में हुई हैं और इसके लिए मैं टीम भेज रहा हूँ। लगातार सर्वे चल रहा है, जांचें हो रही हैं, उसमें पता चलेगा कि क्या। फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ क्षेत्र में एक व्यक्ति की जलाकर हत्या कर दी गई। परिवार वालों का कहना है कि उसके कुछ दोस्त उसे आगरा से उसकी मौसी के घर बुलाकर लाए थे और उसी वक्त उसे जलाकर बहन के घर पर फेंक दिया।
बताते चलें कि उधारी ना चुकाने पर युवक को जलाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद उसके परिवार वालों को शव सौंप दिया गया। वहीं परिवार वालों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर पहुंची थाना इलाका पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया, उन्हें घर भेजा और आश्वासन दिया कि जो भी मुजरिम है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये ताड़ो वाली बगिया थाना रामगढ़ क्षेत्र में इकरार नाम के व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु हो गई है जल करके। इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है, पोस्टमार्टम करा दिया गया है और परिवारजनों को समझा बुझा दिया गया है कि इसमें जो सभी मुलजिमानों की गिरफ्तारी की जाएगी, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लगातार अयोध्या के पुरा कलंदर थाना क्षेत्र में अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। 5 दिन से घर से लापता हुई 16 साल की किशोरी का शव तमसा नदी के किनारे मिला, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी है। बताते चलें कि नदी के किनारे अज्ञात शव देखकर स्थानीय लोगों ने बीकापुर पुलिस को सूचना दी। जानकारी देते हुए बताया कि जन्माष्टमी के दिन थाना पुरा कलंदर क्षेत्र में 16 साल की लड़की पैसा निकलवाने घर से भरतकुंड बैंक गई थी। देर शाम तक वापस न आने के कारण परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। वहीं कुछ दिन बाद बीकापुर पुलिस को जब शव मिला तो हरकत में आई पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करवाने वाले लोगों को मौके पर लाई और शव की शिनाख्त करवाई गई। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने दावा किया है कि लड़की की मौत के कारणों की जांच कराई जा रही है। कानपुर देहात के राजपुर ब्लॉक परिसर में चल रहे 15 दिन से योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया है। ये कार्यक्रम का आयोजन 13 अगस्त को किया गया था, जिसमें ब्लॉक क्षेत्र के 18 साल से 40 साल तक के युवाओं को योग प्रशिक्षण निःशुल्क दिया गया। इसमें कई लोगों ने पहुंचकर योगाभ्यास किया। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।